परपेंडिकुलर। ये क्या है, आपको क्या चाहिए, साइन 120 चाहिए, तो ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, इसके बराबर। लेकिन साइन किससे आएगा, दिस अपॉन दिस। मान लो आपसे पूछता cos 120 बताओ, -1/2। देखो कैसे, क्या पूछ रहा है, cos 120, ये वाला एंगल कितना बचा, कितना, तो क्या cos 120 इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री। अब बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है, माइनस या प्लस है, पक्का, तो आंसर क्या आ गया, बोलो बेटे, मुझे लग रहा है समझ में आया सब बच्चों को, है ना। तो ऐसे हम लोग, या तो वो तरीका बढ़िया था वो 180 माइनस थीटा वाला जो हम लोग बचपन में सीख के आते हैं, अगर वो नहीं आता तो इससे भी आप वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि समझ में आया, आ गया। बताओ cos 2tan की वैल्यू, cos 2tan, cos 2tan cos 210 है, बताओ कहां मिलेगा 210, यहां से चले 90 90 30, सही है बेटे। अब बताओ cos 2tan, छोटा एंगल कितना बना इस एक्सिस के साथ, अब बताओ ये क्या है, बेस, बेस निगेटिव या पॉजिटिव, हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्या cos 210 इज इक्वल्स टू, सर cos 30 लिख लो, और साइन किसके कॉरस्पॉन्डिंग, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस का साइन बताओ, और हाइपोटेनियस तो कितना आ गया, और माइनस cos 30 बोले तो बेटे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि समझ में आया, अरे आ गया। हालांकि डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग बाद में ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन फिलहाल हमें जरूरत पड़ती है किसकी, साइन 120 और cos 120 की। तो साइन 120 और cos 120 आप लोगों को निकालना आना चाहिए। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आया होगा। आगे बेटे, तो दुनिया का कोई भी एंगल हो फटाफट से निकाल लो। 300 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 60 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग चेक कर लो, प्लस आएगा, cos थोड़ा पॉजिटिव होता है। ओके बेटा, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन cos की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और नहीं चाहे तो कैसे कर सकते हो आप लोग, पुराने वाले मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई इश्यू थोड़ी ना है। ओके चलो जी, नेक्स्ट। भाई हो गया क्या, आगे बढ़ूं क्या, चलो जी। और कोई एंगल निकालने की जरूरत तो नहीं, आगे बढ़ूं, चलो बेटे। साइन रूल इंपॉर्टेंट, जब भी कभी ट्रायंगल फॉर्म हो जाए, क्या फॉर्म हो जाए, जब भी कभी ट्रायंगल फॉर्म हो जाए तो बेटे बहुत काम का एप्लीकेशन है इसका। ओके, ये एंगल ए कहूं, साइड को स्मॉल ए कहूं, ये एंगल बी, इसके सामने की साइड स्मॉल बी, ये वाला एंगल सी, इसके सामने की साइड स्मॉल सी। अगर आपको कोई ट्रायंगल दिया हो
क्या दिया हो, तो बिना सोचे समझे शानदार तरीका, साइन ए बाई ए इज इक्वल्स टू साइन बी बाई बी इज इक्वल्स टू साइन। ओके बेटा, ये क्या कहलाता है, ये साइन रूल कहलाता है। कोई भी साइड निकालने का बेस्ट तरीका है। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है बेटे, ध्यान देना सब बच्चे। मान लो बेटे ये वाला एंगल कितने डिग्री, 120 डिग्री। कितने डिग्री, ये वाली साइड से 6 कितने डिग्री, और ये वाली साइड जो है मान लो कुछ भी 120 है ना, तो 30 30 30 30 कर लो इसको। हाँ ये 30 हो गया, 30 30 ठीक है। ये 6 ये 6 ये x ये 30, तो x की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैन आई, नहीं, कैन आई फाइंड x यूजिंग साइन रूल? कैसे, इस वाले एंगल के सामने, तो साइन 120 इज इक्वल्स टू, यस, साइन 30 बाई 6। समझ में नहीं आ रहा, तो आराम से किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, x की वैल्यू कैलकुलेट। और साइन 120 कितना निकाला बेटे, रूट, ये याद होना चाहिए सबको, बाई x इज इक्वल टू साइन 30 1/2 इतने। तो यहां से सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर कहीं ट्रायंगल बन जाए और ट्रायंगल में आपको कोई दो एंगल दिए हो, क्यों, तो आप इजीली बाकी सब चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। और सोचो ये एंगल है तो ये साइड है, तो ये एंगल भी निकल जाएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं। तो एनीथिंग कैन बी कैलकुलेटेड। तो इट इज द वेरी ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स कि जब भी कभी ट्रायंगल बन रहा हो तो आप वहां पर क्या अप्लाई करें, साइन रूल अप्लाई करें। Similarly, there is again cosine rule. कौन सा रूल, कोसाइन रूल। बताओ भाई क्या होता है कोसाइन रूल। ट्रायंगल, ये साइड है, ये एंगल है ए, इसके सामने की साइड ए, ये एंगल है, इसके सामने की साइड बी, ये एंगल है, इसके सामने की साइड सी। तो कोसाइन रूल ये कहता है कि कॉस ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या, 2bc। यानी कि एक एंगल दिया हो, क्या दिया हो, एक एंगल और दो साइड, तो तीसरी साइड आप कैलकुलेट कर सकते हो। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा। सिमिलरली कॉस बी बोलो, कॉस बी, शाबाश, यहां बी हुआ तो यहां क्या होगा बेटे, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन, मुझे क्यों लग रहा है कि समझ में आ गया। और कॉस सी बोलो, कॉस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। बोलो बेटा, तो ये कोसाइन रूल है, आपको याद होना चाहिए बढ़िया से, क्योंकि जब भी कभी क्वेश्चन में कोई सवाल आएगा तो आपको उसका अप्लाई करना होगा।
ओके बेटा, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का। किसका? 3 4, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। और भी है इसके अलावा 5 12 और 13। क्यों भाई? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13 के बराबर होगा। क्यों भाई? 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169। भाई 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। कुछ गलत कर दिया क्या? सही है ना ये? और क्या सही तो है भाई? 5 का 25 44 169, और इसका 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 16 25। और बताओ कोई? 24 एक 25 का भी तो था कोई। 7 24 25, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। टाइम बचेगा कैलकुलेशन में। 7 का 49, 24 का बेटे 576, तो इसका कितना? 625, वॉट एवर। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। इसमें ये जो ट्रिपलेट है कौन से वाला? 3 4 5 वाला, इसकी बड़ी खास बात है, ये एंगल कितने डिग्री? ये 3 बेटे, ये वाला एंगल 37। ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। ये 4 होगा तो ये क्या होगा? तो ये एंगल 37 होता है, याद रखेंगे। ये 37 है तो ये वाला एंगल 53 डिग्री होगा। तो जो साइन 37 है, दिस साइन 37 इज इक्वल्स टू 3/5। cos 37 is 4/5, tan 37 is 3/4। बेटे समझ में नहीं आ रहा? ये रटने पड़ेंगे आपको, याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट यूज करेंगे अब इनको। और सिमिलरली फॉर 53 डिग्री उल्टा कर दूं, बताओ साइन 53 है बेटे? शाबाश, कितना? 4/5। अमृता cos 53 3/5 बेटे, tan 53 4/3। ओके, ये आपको याद रखना है। कोई पूछे कि यार 37 डिग्री की वैल्यू कितनी हो, तो कंफ्यूज नहीं होना। हमें बताया था 37 डिग्री की वैल्यू तो इतनी होगी। नेक्स्ट, अब नई तरफ चलते हैं। बहुत हो गई ट्रिग्नोमेट्री, नया सीखते हैं कुछ। तुम बताओ बायनोमियल क्या होता है? बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन आता है तुम्हें? हाँ, आता है। कुछ उसे बायनोमियल कहते हैं। ओके, मैं थोड़ा कम, इतना अच्छे से नहीं आता जितना अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री आती थी, है ना? ये मतलब वो थोड़ा आराम से पढ़ाऊँ, अच्छे से पढ़ाऊँ, फिर मैं बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, है ना बेटे? बड़े काम की चीजें, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, सारे अप्रोक्सीमेशन चल रहे हैं। आंसर को आसपास तक छोड़ के लाना हो तो वहीं तक हम लोगों को जाना होगा। तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। सब बच्चे देखते हैं, जरा बताएंगे बेटे 1 + x को 1 + x अगर मैंने लिखा, जरा बताओ 1 + x के स्क्वायर को क्या लिखूंगा? 1 प्लस क्या 2x + x²? अरे एक ही बात है, गजब कर दो। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, अरे सही है। चलो देखते हैं। शिवम, वो सॉरी, क्या नाम है आपका? हाँ चिराग बेटे। हाँ चिराग बेटे, 1 + x³ बताओ क्या होता है? बताओ बेटे, बैठे बैठे बोलो।
वो ब्रैकेट नहीं खुल रहा तुम लोगों से, मतलब वही याद है, ए बी इंटू ए प्लस बी, ए बी इंटू ए प्लस बी है। देखो ऐसे लिख रहा हूं, तुम चेक करना सही लिखा क्या। 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अरे वही है जो तुम बता रहे हो, वही तो है यार, गजब कर दो। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या 3ab इंटू, ऐसे ही तो होता है या कुछ और होता है। यहाँ क्या था 1 प्लस एक्स का क्यूब, 1 क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो घुमा के यही तो आएगा। थोड़ा मैंने ज्यादा देखा इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अजी बोलो। अच्छा अब इसमें एक बात ध्यान से सोचने वाली क्या है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे बेटे। यदि x इज मच 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 लेस देन 1, ये जो आप 1 में x को ऐड कर रहे हो, अगर इस x की वैल्यू 1 से छोटी नहीं बल्कि बहुत छोटी है, से फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ x इज 0.01, बेटा एक्स स्क्वायर बताओ क्या होगा मेरे बच्चों। सर 0.01 इंटू 0.01, क्या और छोटा हो गया बेटे? क्या ये छोटा था? क्या ये और छोटा हो गया? हमने तो सुना था मल्टीप्लाई करने पर चीजें बढ़ती हैं। अरे मल्टीप्लाई करने पर वो चीजें बढ़ती हैं जो बड़ी होती हैं, छोटी चीजें तो और छोटी हो जाती हैं। सर समझ में नहीं आ रहा? कम आया? और एक्स क्यूब के बारे में क्या विचार है? गुरुजी ये तो और छोटा हो गया, भूल जाओ उसके बारे में, तो दिखेगा भी नहीं, ये तो और छोटू हो गया। समझ में थोड़ी आ रहा है? अरे आ रहा है। तो अगर x की वैल्यू 1 से छोटा नहीं, बहुत 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 छोटा हो, उस सिचुएशन में इस वाली टर्म की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बेटे मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं। अरे किसको नेग्लेक्ट करते हो? जिससे फर्क ही नहीं पड़ता। गोदाम में बोरियां भरी पड़ी हो गेहूं की, और एक बोरी में से कोई एक मुट्ठी बोरी वो गेहूं चुरा ले जाए, फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। 10-15 बोरी उठाए तो फर्क पड़ेगा। लेकिन आप ये पहले प्रूव करें कि उसने एक मुट्ठी गेहूं की निकाली है और गोदाम में से, यानी कि बाल्टी में से तो निकालेगा तो फर्क पड़ेगा ना। तो यानी कि जो एक्स है वो मुट्ठी भर गेहूं है, 1 क्या है? गोदाम है। तो ये तय कर लो पहले कि x की वैल्यू 1 से छोटी नहीं बल्कि बहुत छोटी होनी चाहिए। तो मैं एक्स स्क्वायर को इसके कंपैरिजन में क्या कर सकता हूं? नेग्लेक्ट। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? 1 प्लस 2x। इसके बारे में क्या विचार है? फिर उड़ा दूं? क्या आ गया? 1 प्लस 3x। तो जरा सोचो, अगर यहां 1 प्लस एक्स की पावर n हुई तो क्या इसको लिख सकता हूं अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस क्या बेटे n इंटू एक्स। इट इज द बायनोमियल थ्योरम। यानी कि इस वाली पावर को किससे मल्टीप्लाई कर दो? जिसका कोई नहीं उसका 1। अरे यार तो क्या आ गया? यहां बोलो, यहां बोलो, यहां बोलो, तो 1 प्लस। लेकिन क्या तय कर लो पहले कि किसकी वैल्यू? x की वैल्यू 1 से क्या होनी चाहिए? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं लिखा हो 1 प्लस एक्स की पावर -2 और ये श्योर कर दिया जाए कि x इज मच 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 लेस देन 1, तो इज अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस 2x। मेरे बच्चों समझ में नहीं आ रहा? अरे आ रहा है? तो कंफर्म करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। वन माइनस एक्स की पावर -2 को बताओ क्या लिखूं? 1 प्लस, लेकिन शर्त क्या है? हाँ, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मच 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 लेस देन 1 होनी चाहिए। ओके बेटा, सो वी कैन अप्लाई इजीली
this binomial approximation. By using this binomial approximation, इसका फायदा देखो 1.01 की पावर -2। सोचो, इसको सॉल्व करने में पसीने छूट जाते तुम्हें, महसूस करो। इसको अपॉन में ले जाते पहले, और क्या फिर दो बार मल्टीप्लाई करते, मेहनत ज्यादा हो जाती कि नहीं। अब सोचो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। सर मैंने मना किया, इस पेन को मुंह में मत दो बेटे, ये कैप गलती से छूट गई तो एंडोस्कोपी होती है बड़ी खतरनाक, और पेन नहीं निकलता उससे भी, क्योंकि इसमें मैग्नेट थोड़ी काम करेगी, प्लास्टिक का वैसे है। क्यों, कुछ खाओ तो लोहे का तो खाओ जो मैग्नेट से निकल जाए। क्यों, गलत कह रहा हूं? फिर चलो 1.01 की पावर -2। अमृता आप तो समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी आ रहा है समझ में? पक्का? सर ऐसे सवाल मत पूछा करो आप मेरे से, कॉन्फिडेंस को धक्का लगता है मेरे। 1.01। बेटे एक काम करूं, क्या इसको लिख लूं 1 प्लस क्या 0.01? मैं मजा नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। अब बताओ, क्या ये x है? क्या ये 1 है? क्या x की वैल्यू 1 से छोटी है बड़ी है? छोटी है। तो क्या बायनोमियल लगा सकता हूं? क्या इसकी पावर बेटे -2 है? क्या 0.01 इज लेस देन 1? तो क्या बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन से 1 प्लस -2 इंटू 0.01, तो क्या बेटे 1 माइनस 0.02, हाउ मच? यस, 0.98 is the answer, but it is the approximate answer using binomial theorem. मुझे लग रहा है शायद सब बच्चों को समझ में आया। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ग्राफ बनाना सीखेंगे, तो वो अगले टर्न पे करेंगे। और इसमें मैं आपको 3-4 अच्छे सवाल कराऊंगा ताकि इसमें परफेक्शन आ जाए। तो आज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन होगा तो शीट आप पूरी कर सकते हैं आप लोग अपनी। तो अगले टर्न पे एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 कंप्लीट डिस्कस कर दूंगा तुम लोगों को। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।